जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। यकीन जानिए, माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेगी और आप 100 परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं माता रानी कृपा से अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, मीन राशि के जातकों की पूरी जानकारी दूंगा। जी हाँ, वहीं ऐसे जातक जिनकी आयु 25 वर्ष से कम है और विवाह की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि आपकी शादी किस साल तक हो सकती है, तो आप अपना जन्मदिन हमें कमेंट करें या फिर हमें व्हाट्सएप करें। वहीं अगर आप प्रेम प्रसंग में हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। आप अपना और अपने पार्टनर का जन्मदिन कमेंट करें, हम आपको यह जानकारी देंगे कि आपके लव मैरिज की संभावना कितनी अधिक है। ऐसे जातक जो लंबे समय से विवाह के लिए प्रतीक्षारत है, लेकिन किसी वजह से विवाह में बाधा आ रही है, आपने ज्योतिष से सलाह भी ली है, विभिन्न प्रकार के उपाय भी कराए हैं, इसके बावजूद भी बात नहीं बन रही है, आप परेशान है, आपके घर वाले परेशान है, आपके रिश्तेदार परेशान है, तो आप एक बार केपी की वाणी से अवश्य संपर्क करें और अपने विवाह की कुंडली का विश्लेषण करा लें। यकीन जानिए, जब आप केपी की वाणी से संपर्क करते हैं और अपने विवाह की कुंडली का विश्लेषण कराते हैं, तो हम आपको विवाह संबंध की पूरी जानकारी देते हैं और सटीक जानकारी देते हैं कि आपकी शादी किस समय तक हो सकती है। इसके लिए आप केपी की वाणी से संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर 8521835670 है, 8521835670। तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और जब आप केपी की वाणी से संपर्क करते हैं तो आपको विवाह संबंध की पूरी जानकारी दी जाती है, जिनमें आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर या कारोबार कैसा रहेगा। इसके अलावा शादी जो है अपनी जाति धर्म में होने वाली है या फिर अंतरजातीय विवाह के योग हैं। अगर आप प्रेम प्रसंग में हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो क्या आपको माता पिता की सहमति मिलेगी, तो ये तमाम तरह की जो जानकारी है अब आप केपी की वाणी से संपर्क कर प्राप्त कर सकते हैं। वहीं अगर आप अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं या अपने बच्चे की जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, उनका भविष्य जानना चाहते हैं, करियर कारोबार की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, नक्षत्र के अनुसार से उसके चरित्र स्वभाव और अनुकूलता के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, महादशा के बारे में जानना चाहते हैं, स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं। सामान्य कुंडली भी केपी की वाणी से बनवा सकते हैं। संपर्क सबसे पहले हम मीन राशि के जातकों की प्राथमिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि आपके आराध्य कौन है, कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, कौन सा दिन शुभ है, आपके लिए शुभ अंक क्या है, ये सभी जानकारी सर्वप्रथम प्राप्त कर लेते हैं। तो मीन राशि के जो जातक होते हैं, उनके जो राशि स्वामी है देवगुरु बृहस्पति है। देवताओं के जो गुरु है देवगुरु बृहस्पति, वो जो है मीन राशि के स्वामी हैं और इसके चलते ही मीन राशि के जातक आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, सत्य कर्म में विश्वास रखते हैं, सत्य की राह पर चलने वाले होते हैं, धर्म कर्म में विश्वास रखने वाले होते हैं और जीवन में कर्मशील रहते हैं। वहीं मीन राशि के जो आराध्य हैं वो भगवान विष्णु है, जगत के पालनहार भगवान विष्णु है और उनकी कृपा से मीन राशि के जातक में आध्यात्मिकता का विकास अधिक होता है और इन्हें जीवन में सभी विषयों का ज्ञान हासिल होता है। तो ये सभी जो है भगवान विष्णु की कृपा से होती है। वहीं पुखराज धारण कर सकते हैं। पुखराज गुरुवार के दिन शुक्ल पक्ष में धारण करें, कृष्ण पक्ष में अन्य दिनों में पुखराज धारण बिल्कुल ना करें। वहीं लड़के जो हैं वो हीरा, एक रत्ती का हीरा जो है वो धारण कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति सबल नहीं है तो आवश्यक नहीं है, आप जो है भगवान विष्णु की पूजा उपासना आराधना करें, आपको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। वहीं दिन की बात, जैसे मैंने आपको बताया है कि गुरुवार का दिन आपके लिए बहुत ही उत्तम है। गुरुवार के दिन जो है भगवान विष्णु की पूजा उपासना करें और गुरुवार के दिन ही जो है शुभ कार्य करें। अगर आपके घर पर गुरुवार का दिन मान्य है तो उसको स्किप कर सकते हैं, अन्यथा गुरुवार का दिन आपके लिए शुभकर है। उस दिन से ही सभी प्रकार के शुभ कार्य कर सकते हैं शुक्ल पक्ष में और यह दिन विशेष होता है आपके लिए। वहीं आपको मैं कुछ उपाय बता देता हूं, खासकर लड़कियों को क्या करना है गुरुवार के दिन। तो ज्योतिष शास्त्र में जो है लड़कियों के विवाह के कारक जो है गुरु माने जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति को लड़कियों के विवाह के कारक माने जाते हैं। जिन जातकों की कुंडली में जो है गुरु मजबूत होता है उनके शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। वहीं जिन जातकों की कुंडली में गुरु कमजोर होता है
तो उन जातकों को या जातिकाओं को विवाह में देरी का सामना करना पड़ता है। तो आप गुरु को कैसे मजबूत कर सकते हैं? गुरु यानी कि शिक्षक। तो सर्वप्रथम आपको शिक्षक की सेवा करनी है। घर परिवार में जो है माता पिता प्रथम शिक्षक होते हैं, तो उनकी आपकी सेवा करनी है और उनका सम्मान करना है। इसके पश्चात जो है आपके जो गुरु हैं उनकी भी सेवा करनी है, उन्हें प्रणाम करना है। वहीं देवगुरु बृहस्पति की पूजा करनी है आपको, भगवान विष्णु की पूजा करनी है। जब आप जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं, उन्हें प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं रहती। आपको करना क्या है? तो गुरुवार के दिन पीले वस्त्र धारण करना है और ब्रह्मबेला में उठकर जो स्नान ध्यान करने के पश्चात गंगा जल में एक चुटकी पिसी हुई हल्दी या तो पाउडर में भी ले सकते हैं और एक चुटकी हल्दी जो है जल में मिलाकर जो है केले के पौधे में जल का अर्घ दे और उसके पश्चात भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की पूजा उपासना करें। पीले चीज जो है उन्हें प्रदान करें प्रसाद के रूप में। इसके बाद जो है बृहस्पति देव की जो है व्रत कथा का पाठ करें और फिर दिन में एक बार एक फल और एक बार जल ग्रहण कर सकते हैं। और फिर संध्या काल में संध्या आरती के बाद जो है आप भोजन ग्रहण कर सकती हैं। तो इस व्रत को आप शुक्ल पक्ष में प्रारंभ करें चंद्रमा के बढ़ते क्रम में और इससे आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा। कमरे में राधा कृष्ण की तस्वीर अवश्य लगाएं। जिस कमरे में आप शयन करते हैं तो उस कमरे में राधा कृष्ण की तस्वीर अवश्य लगाएं, इससे बहुत लाभ मिलता है। तो यह तो उपाय मैंने आपको मीन राशि के जातकों के लिए बताई है जिन्हें आप करना है। अब मैं आपको 7.5 के बारे में बता देता हूं। तो जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि वर्तमान समय में मीन राशि के जो जातक हैं वो 7.5 से पीड़ित हैं और 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है। इसके पश्चात जो तीसरा चरण प्रारंभ होगा। वर्तमान समय में जो है न्याय के देवता शनिदेव जो है आपकी राशि में विराजमान है और 29 मार्च 2025 से लेकर 2 जून 2027 तक रहेंगे और इसके अगले दिन यानी कि 3 जून 2027 को जो है शनि देव जो है मीन राशि से निकलकर मेष राशि में गोचर कर जाएंगे। और जब मेष राशि में गोचर करेंगे तो फिर आप पर जो है 7.5 का तीसरा चरण शुरू होगा, मेष राशि पर दूसरा चरण शुरू होगा और वृषभ राशि के जातकों पर प्रथम चरण शुरू होगा। वहीं कुंभ राशि के जातकों को 7.5 से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन 7.5 जो है मीन राशि के जातकों को ज्यादा परेशान नहीं करती है, क्योंकि देवों के देव महादेव और भगवान विष्णु जो है न्याय के देवता शनिदेव को बेहद ही प्रिय है। तो जब कभी आप भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं तो शनिदेव बेहद प्रसन्न होते हैं और इस वजह से जो है शनिदेव अपने भक्तों पर कोई कुदृष्टि नहीं डालते हैं। खासकर भगवान शिव और भगवान विष्णु के भक्तों पर शनिदेव की विशेष कृपा रहती है। उनकी कृपा से ही जातक को जीवन में सभी प्रकार की चीजें प्राप्त होती है। तो यह तो जानकारी मैंने आपको दी है कि आप भगवान विष्णु की पूजा करें, शनिदेव की कृपा भी बरसेगी। अब बता देते हैं कि आपके लिए उत्तम क्या रहेगा। तो मीन राशि के जातक जो भी होते हैं उनके लिए जॉब करना उत्तम होता है या व्यक्तिगत कार्य करे तो वह उत्तम होता है, क्योंकि आप में जो है बुध नीच के होते हैं और बुध जो है व्यापार के दाता है। तो जब कभी मीन राशि के जातक व्यापार करते हैं या करना चाहते हैं तो उन्हें व्यापार में कारोबार में किसी न किसी वजह से परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप व्यक्तिगत ज्ञान हासिल कर लें और उसमें आप कारोबार कर सकते हैं। अन्यथा आप अपने घर में किसी अन्य सदस्य के नाम पर जो है अपना कारोबार प्रारंभ कर सकते हैं। व्यक्तिगत स्वयं के नाम पर आप कोई कारोबार ना करें। अगर बुद्ध मजबूत है तो फिर कर सकते हैं। इसके लिए आप ज्योतिष से सलाह भी ले सकते हैं, अग्नि ज्योतिष शास्त्र से भी सलाह ले सकते हैं। अन्यथा अगर आपको जानकारी नहीं है और आप सलाह नहीं लेना चाहते तो आपको मैं सलाह दूंगा कि कारोबार करने से पहले आप कई बार सोचें और बड़ों की सलाह अवश्य लें। आइए अब मैं आप बात करते हैं विवाह के। तो मीन राशि के जातक के जो है इनमें शुक्र बहुत उच्च के होते हैं, यानी कि मीन राशि के जातकों पर शुक्र की विशेष कृपा बरसती है और इस वजह से मीन राशि के जातक हमेशा जीवन में प्रयत्नशील रहते हैं और उन्हें सुख की प्राप्ति होती है। सभी प्रकार के भौतिक सुख की प्राप्ति जो है वो शुक्रदेव की कृपा से मीन राशि के जातकों को हमेशा ही मिलती रहती है और शुक्रदेव हमेशा ही मीन राशि के जातक को शुभ फल देते हैं। इस वजह से ही इनके जीवन में प्यार रोमांस की जो है बरसात होती है और इनको जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती। अगर विषम परिस्थिति भी पैदा होती है तो भी इनके सुखों में कमी नहीं होती और यही कारण है कि मीन राशि के जातक किसी भी परिस्थिति में, किसी भी महादशा में, 7.5 में, शनि के ढैया में भी
उन्हें जो है विवाह में बाधा नहीं आती। तो वर्तमान समय में जैसा आप देख रहे हैं, पहले चरण में भी मीन राशि के जातकों के विवाह के योग बने हैं, दूसरे चरण में यानी 7.5 के दूसरे चरण में भी विवाह के योग बन रहे हैं, और साल 2026 में भी विवाह के योग बन रहे हैं और बनेंगे। वर्तमान गुरु बृहस्पति वो आने वाले समय में यानी कि 2 जून को गोचर करेंगे कर्क राशि। वर्तमान समय मिथुन राशि में है और 2 जून को गोचर करेंगे कर्क राशि में। और जब कर्क राशि में गोचर करेंगे तो आपके प्रेम भाव को देखेंगे देवगुरु बृहस्पति, और जब आपके प्रेम भाव को देखेंगे तो इस भाव में अगर गुरु की दृष्टि पड़ती है तो जातिका के विवाह के योग बनते। तो मीन राशि की जो भी लड़कियां हैं उनके लिए जो 2 जून से उत्तम समय शुरू होने वाला है, खासकर विवाह को लेकर, तो आपके शादी के योग उस समय अवश्य बनेंगे। जून जुलाई से लेकर नवंबर दिसंबर 4 महीने जो है आपके लिए उत्तम है। इन 4 महीनों में आपके विवाह के अवश्य योग बनेंगे। हालांकि 31 अक्टूबर को गुरु पुनः जो है वो कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में गोचर कर जाएंगे, तो उस समय थोड़ा सा कठिन हो सकता है। तो ये जो समय रहेगा वो आपके लिए उत्तम रहेगा और उस समय में जो है आपके विवाह के योग बनेंगे। तो अब मैं आपको बता देता हूं दिशा की। तो मीन राशि के जो भी जातक हैं या जातिका हैं उनके विवाह के योग जो है उत्तर और पूर्व दिशा में होने के प्रबल रहते हैं, यानी कि नॉर्थ और ईस्ट जो है डायरेक्शन है उसमें विवाह के योग बनते हैं। आपको बता दें कि मीन राशि के जो भी जातक का है उनके विवाह में जो राशि उपस्थित रहता है उस आधार पर से भी इसमें मामूली बदलाव हो सकता है। विशेष बदलाव नहीं हो सकता है लेकिन मामूली बदलाव हो सकता है। हालांकि मीन राशि के जातक या जातिकाओं की शादी के योग जो है वो उत्तर और पूर्व दिशा में होते हैं। अब बात करते हैं नाम अक्षर की। तो मीन राशि के जो भी जातक है उनका नाम अक्षर जैसा आपको पता है डी से होता है। आप अगर अपना चंद्र राशि जानना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं, हम आपको फ्री में यह जानकारी देंगे कि आपकी चंद्र राशि कौन सी है और आपका नाम अक्षर किससे शुरू होना चाहिए। तो जब भी आप कोई शुभ कार्य करें तो शुभ कार्य में जो है आप अपने चंद्र राशि के नाम से ही करें तो आपको विशेष सफलता अवश्य ही मिलेगी। वहीं बात करें नाम अक्षर की तो एस नाम के जातक, जी नाम के जातक, बी नाम के जातक, वी नाम के जातक के साथ इनके परिणय सूत्र में बंधने के प्रबल योग रहते हैं मीन राशि के जातक के। तो मीन राशि के जो भी जातक है उनके लिए समय उत्तम रहता है और जो नाम अक्षर मैंने बताया वो भी। इसके अलावा पी नाम के जातक, आर नाम के जातक के साथ भी इनकी कंपेटेबिलिटी अच्छी बनती है, यानी कन्या राशि के जातक के साथ, तुला राशि के जातक के साथ, कर्क राशि के जातक के साथ इनकी कंपेटेबिलिटी अच्छी बनती है, इनके विचार मिलते हैं। तो जब कभी आप विवाह की बातचीत तय हो तो इस चीज का अवश्य ध्यान रखें और कुंडली मिलान अवश्य करा लें। अगर बात करें हम जॉब की कि जीवन साथी किस क्षेत्र से हो सकता है तो 2-3 क्षेत्रों में विशेष स्थान रह सकता है। शिक्षा, सेवा और बैंकिंग में हो सकता है। सरकारी क्षेत्र से भी वो लड़का हो सकता है। अगर जीवन साथी के भाव में गुरु विराजमान है, शनि विराजमान है या मंगल विराजमान है तो आपको जो जीवन साथी है वो सरकारी नौकरी वाला ही मिलेगा। इसके अलावा सरकारी क्षेत्र में जो सेवा से हो सकता है, मेडिकल से हो सकता है या फिर शिक्षा क्षेत्र से हो सकता है। बैंकिंग में भी जो है योग बनते हैं बुध की कृपा से। तो ये जो है इनके लिए जो है करियर की बात है जिसमें इन क्षेत्रों में जो है मीन राशि के जातकों के विवाह के योग रहते हैं, इन जीवन साथी से विवाह के योग रहते हैं। अब मैं बात करता हूं घर परिवार की। तो अगर जीवन साथी के भाव में अगर शुभ ग्रह है तो फिर आपके लिए जो है यह उत्तम रहेगा कि आपका विवाह जो है उच्च घराने में होगा और आपकी शादी अमीर घराने में होगी। वहीं मीन राशि के जातक के लिए करना क्या उत्तम रहता है, अगर आप अपने रोजगार या करियर की बात करते हैं तो मीन राशि के जो भी जातक हैं उनके लिए जो है ज्योतिष क्षेत्र भी उत्तम होता है, वकालत का क्षेत्र भी उत्तम होता है, सेवा का क्षेत्र भी उत्तम होता है। यानी व्यक्तिगत आप ज्ञान हासिल कीजिए और उस क्षेत्र में आप अवश्य सफल होंगे। आप LLB की पढ़ाई कर सकते हैं, मेडिकल की पढ़ाई कर सकते हैं, ज्योतिष शास्त्र सीख सकते हैं। तो इन क्षेत्रों में जो है आपको विशेष सफलता अवश्य मिलेगी। फाइनेंस से रिलेटेड भी जो भी है जैसे CA वगैरह का है गणना तो वो भी कर सकते हैं। हालांकि बुध की स्थिति थोड़ी कमजोर रहती है लेकिन आप अगर कर्मशील रहते हैं तो आपको अवश्य लाभ मिलेगा। अब मैं बात करता हूं जैसे घर परिवार की बात मैंने की है कि घर परिवार कैसा हो सकता है। तो अगर शुभ ग्रह है तो घर परिवार उत्तम मिलता है, ऊंचे घर में ऊंचे कुल में विवाह के योग बनते हैं। वहीं अगर विवाह भाव कमजोर है या जो सप्तमेश है वो कमजोर रहता है तो इस स्थिति में जातक को सामान्य परिवार में विवाह के योग बनते हैं। वहीं बात करते हैं कि अगर प्रेम भाव में जो है शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ती है तो जो है रिहायशी
घर में आपके विवाह के योग बनते हैं। और अगर चंद्रमा है तो फिर आपके आसपास जो है तालाब वगैरह हो सकता है, कोई बड़ा तालाब हो सकता है। वहीं अगर इस भाव में शनिदेव है तो आपके घर के आसपास कोई मंदिर वगैरह हो सकता है, और मंदिर भी भव्य मंदिर हो सकता है। तो इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। अगर जानकारी देने में अपने अनुज यानी मुझसे कोई त्रुटि या गलती रह गई हो तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरी कोशिश आपको सत्य और सही जानकारी देने की रहती है। बात करें अगर स्वभाव की, तो जो जीवन साथी की जो गणना है या जीवन साथी के स्वभाव की जो बात है वो सप्तमेश में जो यानी कि सप्तम घर में जिस राशि की उपस्थिति होती है, जिस ग्रह की उपस्थिति है, उसके आधार पर की जाती है। अगर सूरज सप्तम भाव में है तो फिर जो आपका जीवन साथी होगा लंबा चौड़ा होगा, हट्टा कट्टा, उसकी आवाज जो भारी हो सकती है, तेजस्वी होगा, ओजस्वी होगा। अगर चंद्रमा है तो शांत, सुशील, सौम्य होगा, बेहद ही खूबसूरत होगा या हैंडसम होगा। वहीं बुध है तो गोल आकार का होगा, मधुर भाषी होगा, मधुर वाणी होगा और अपने उसमें आकर्षण शक्ति अधिक होगी। वहीं अगर मेष राशि है, मेष राशि पर क्या है, जातक जीवन साथी उत्तम मिलता है, लेकिन वह धुन का पक्का होता है, रोक टोक उसे पसंद नहीं होता है। वृषभ राशि रहे तो जीवन साथी बहुत ही खूबसूरत या हैंडसम मिलता है, नए नक्श उनके आकर्षक होते हैं और धार्मिक प्रवृत्ति का भी होता है। मिथुन राशि में कुछ इस प्रकार के ही संयोग बनते हैं। कर्क राशि में, लेकिन कर्क राशि में जब जीवन साथी के भाव में कर्क राशि है तो फिर आपको चांद का प्रभाव उनमें अधिक देखने को मिलेगा और चंद्रमा के जो गुण उनमें होते हैं वही गुण उनमें देखने को मिलेंगे। तो आप विशेष जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर 8521835670। तो आज के लिए इतना ही। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड पर प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो अवश्य देखें। तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसे लगी, लाइक, कमेंट, शेयर कर हमें अवश्य बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको सभी प्रकार की जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो सके। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। आप जहां रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। माता रानी की असीम कृपा पर बरसती रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सद्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि जल्द एक नई वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहेगुरु, हर हर महादेव।